हेलो साथियों, मैं बी एल लूना मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जो छायावाद है वो पढ़ रहे हैं। छायावाद में जो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में अध्ययन किया। आज हम जो जयशंकर प्रसाद से संबंधित जो कामायनी रचना है उस कामायनी रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी, आप जाकर उसको ले सकते हो। उसका लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो अब बात करें हम कामायनी के बारे में। तो उस कामायनी से पहले एक है ये जो लहर है ये गीति काव्य है, यानी गीति काव्य है लहर। अब इसके बाद में है जो कामायनी है। कामायनी बहुत ही शानदार रचना है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। तो कामायनी अंतिम भी है और सर्वश्रेष्ठ रचना है, यानी जो लास्ट में है 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी इसका जो रचना समय है 1935 ईस्वी है, जो अंतिम रचना मानी जाती है किसकी? जयशंकर प्रसाद की, और एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रबंध काव्य का मतलब जो एक तो खंड काव्य होता है जिसके अंदर टुकड़ों में अलग अलग पॉइंटों का वर्णन होता है, और प्रबंध काव्य होता है उसके अंदर जो कथा है वो एक कथा चलती है, पूर्वापर संबंध होता है। कहने का मतलब जो पिछले जो घटना हुई है उसका संबंध आगे आने वाली घटना से होता है। इसको महाकाव्य भी बोला जाता है। तो ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। कौन? कामायनी। आदि पुरुष मनु की जीवन गाथा का वर्णन है, यानी जो जिस प्रकार माना जाता है कि जो मनुष्य है वो मनु की संतान है, मानव है वो मनु की संतान है। तो वो जो मनु है उस मनु की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है इसके अंदर कि भाई किस प्रकार इस संसार में प्रलय की स्थिति हो गई थी, और उस प्रलय के बाद में एक अकेला जो मनु बचा, ठीक है, और उसके पास में वो एक सरदा नाम की एक औरत आती है, और दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है, किस प्रकार आगे वापिस सृष्टि का निर्माण होता है, ये सारी घटना इस कामायनी में कही गई है। अब हम बात करें कामायनी के प्रमुख पात्रों की, यानी कामायनी में कौन कौन से पात्र है जो मुख्य भूमिका निभाते हैं। पहला मनु। मनु है वो मन का प्रतीक है। मनु है वो किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक। ये मैंने इसलिए यहां पर लिखे हैं क्योंकि एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि मनु किसका प्रतीक है, तो मन का प्रतीक है। या मन का प्रतीक कामायनी में मन का प्रतीक कौन सा पात्र है? तो जैसे मनु, सरदा, ईड़ा, कुमार ऐसे नाम दे दी। तो मनु है वो क्या है? मन का प्रतीक है। सरदा जिसको कामायनी कहा जाता है, यानी इसको कामायनी नाम इसलिए दिया है, ये काम गोत्रजा है, यानी काम की पुत्री है, इसलिए इसका नाम कामायनी दिया गया है। ये हृदय का प्रतीक है। जो सरदा है वो हृदय का प्रतीक है जिसको कामायनी भी कहा गया है इस रचना के अंदर। ईड़ा है वो बुद्धि का प्रतीक है, और कुमार है वो मानव का प्रतीक है। तो ये जो चार प्रतीक है, मनु, सरदा, ईड़ा और कुमार, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जामिनर कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे पूछने की संभावना है, तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर आता है सरदा। कामगोत्र की बालिका है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि सरदा है वो कामगोत्र की पुत्री है। बालिका मतलब पुत्री है। कामायनी में 15 सर्ग है। 15 सर्ग है, तो 15 सर्गों का मतलब 15 पाठों के अंदर ये विभाजित की गई है। कामायनी के अंदर कितने पाठ है पूछ सकता है एग्जामिनर, कामायनी के अंदर कितने सर्ग है। तो पाठ का नाम सर्ग दे रखा है, तो ये भी याद रखना है कि ऐसा भी दे सकता है एग्जामिनर कि कामायनी में सर्ग, या कामायनी में अध्याय है, या कामायनी में पाठों का नाम है। तो जैसे 15 सर्ग, 15 खंड, ठीक है, इस प्रकार अलग अलग नाम देखकर वो पूछ सकता। 15 कांड, जिस प्रकार हमारे रामचरितमानस में कांड दे रखे 7 कांड है, उस प्रकार ये अलग अलग नाम दे रखा। तो आपको याद होना चाहिए कि कामायनी में 15 सर्ग है, न कि 15 खंड या 15 कांड या 15 अध्याय, इस प्रकार नहीं, 15 सर्ग है।
तो 15 सर्ग आपको याद रखना। अब जो 15 सर्ग है, इन 15 सर्गों को भी आपको याद रखना है कि निम्न में से कामायनी का सर्ग नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इनमें से जैसे नाम दे दिया, फिर जैसे एक नाम अलग दे दी। दूसरी बात, इनमें से पूछता है कि ईर्ष्या सर्ग है, उसका कर्म है। कामायनी में ईर्ष्या सर्ग का कर्म है, तो 8 नंबर पर, यानी 8 नंबर का जो पार्ट है वो क्या है, ईर्ष्या है। पूछ सकता है कि कामायनी का आनंद सर्ग कितने नंबर पर है, तो जो ये आनंद सर्ग है वो 15 नंबर पे। तो इसको कर्म से याद भी करना है आपको। कौन कौन से कर्म है, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस प्रकार ये हमारे 15 सर्ग हो गए। तो इन 15 सर्गों को आपको कर्म से भी याद करना होगा, यानी इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे स्टूडेंटों के ये क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, क्योंकि हम रट के जाते हैं इनको, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद, तो ऐसे रट के जाने से क्या होता है कि वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। माइंड में इतना प्रेशर होता है एग्जाम का कि वो भूल जाते हैं। तो इसकी सुविधा के लिए मैंने इनका एक सूत्र बनाया, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है ये मेरे को भी होता है, तो इसलिए मैंने मेरे लिए सूत्र बनाया है। तो क्यों ना जिसका फायदा मेरे को मिल रहा है वो आपको भी दिया जाए। तो देखिए सूत्र कैसे बनाया मैंने। सूत्र है कास, यानी इसको इंग्लिश में बनाया कास केवीएल, कास केवीएल। तो CAS हो गया कास, इसको आपको कास पढ़ना है, CAS कास केवीएल, केवीएल। ये तो मैंने दो तो इंग्लिश में बना दी। अब देखिए कास केवीएल का मतलब, सी का मतलब हो गया चिंता, चिंता लिखते तो सी आएगा पहले, तो चिंता। ए का मतलब हो गया आशा और एस का मतलब है श्रद्धा। तो चिंता, आशा, श्रद्धा तीन हो गए। केवीएल का के का मतलब हो गया काम, वी का मतलब हो गया वासना और एल का मतलब हो गया लज्जा। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ये 4 सर्ग हो गए कास केवीएल, ये सॉरी 6 सर्ग हो गए। फिर आगे मैंने बताया कर्म से ईर्ष्या ईड़ा बनी, सोपन में संघर्ष से निर्वेद हुआ, दर्शन के रहस्य को समझकर अहो आनंद हुआ, आनंद हुआ, आनंद हुआ। इसके आगे मैंने 3 लगाया, कहने का मतलब एक लय बनाने के लिए इस गाने की तरह लगे हमारे को। तो देखो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म से ईर्ष्या ईड़ा बनी, सोपन में संघर्ष से निर्वेद हुआ, दर्शन के रहस्य को समझकर अहो आनंद हुआ, आनंद हुआ, आनंद हुआ। इस प्रकार मैंने एक सूत्र बनाया। तो देखिए चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा 6 हो गए। फिर कर्म, ईर्ष्या और ये ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये देख लीजिए। ये हमारे के सर्ग हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ये 15 सर्गों का मैंने सूत्र बना लिया। 2-4 बार आप इसको अच्छे से करोगे आपको याद हो जाएगा। मेरे को तो याद हो गया, काश केवीएल, कर्म से ईड़ा बनी, सोपन में संघर्ष से निर्वेद हुआ, दर्शन के रहस्य को समझकर अहो आनंद हुआ, आनंद। इस प्रकार आप करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार का पूछे, आपको पूछ ले कि निम्न में से कामायन का सर्ग नहीं है, तो आप ये सूत्र लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा नाम नहीं है, वो नहीं है। उसका कर्म पूछे तो भी हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको ऐसे सेट करके दे कि भाई किसके बाद में कौन सा सर्ग आएगा। तो जैसे मान लिया जैसे चिंता, फिर दे दिया आपको निर्वेद, फिर काम दे दिया, फिर आनंद दे दिया। इस प्रकार इसका उल्टा सुल्टा कर्म देके पूछे कि आपको इसको व्यवस्थित कीजिए, तो भी आप इसको व्यवस्थित कर सकते हो। यानी इनसे संबंधित आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से इसको कर पाओगे। आगे है कामायनी का। कामायनी लिखने की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। यानी जो कवि है जयशंकर प्रसाद, इसको कामायनी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, यानी ये जो मन में ऐसा विचार कहां से आया। तो जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इससे कामायनी लिखने की प्रेरणा मिली। इसे लिखने का मुख्य उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना था, यानी समाज में एक आनंद की लहर फैले, आनंद की लहर फैले, यानी जो उस आनंद की स्थापना करना ही कवि का मुख्य लक्ष्य था। यानी पूछ सकते कामायनी लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था कवि का, तो आनंदवाद की स्थापना करना था। नंद दुलारे वाजपेयी कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास एवं नए युग का काव्य कहकर पुकारा है। यानी जो नंद दुलारे वाजपेयी है, इन्होंने कामायनी के बारे में कहा है कि कामायनी है वो मानवता
मानवता का रसात्मक इतिहास एवं नए युग का काव्य कहकर पुकारा। ये विचार है हमारे नंद दुलारी वाजपेयी की। कामायनी का आनंद सर्ग इस महाकाव्य का अंतिम एवं महत्वपूर्ण सर्ग है, यानी महत्वपूर्ण सर्ग है। कौन सा? जो लास्ट का जो सर्ग है, यानी पूरे सृष्टि में जो प्रलय की स्थिति थी, उस प्रलय से उबर कर कैसे कैसे मानव ने विकास किया और सारा विकास करके लास्ट में एक आनंद की अनुभूति करता है मानव। यानी इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे को खुद को ऐसा आनंद महसूस होता है। तो वो अंत में जो आनंद की जो हमारी की एक इच्छा होती है कि हमारे को एक सुख चैन से हम जिंदगी जी सके, किस प्रकार, तो वो आनंद की स्थापना है ना, वो कवि का मुख्य लक्ष्य था। और ऐसा ही आनंद सर्ग में जो कामायनी का लास्ट का सर्ग है, जो अंतिम सर्ग भी है और महत्वपूर्ण सर्ग है, क्योंकि महत्वपूर्ण सर्ग है, लास्ट का है, और कवि ने जो रचना इस प्रकार रची कि उसमें आनंद की स्थापना होगी। आगे देखिए, कामायनी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, यानी उस टाइम मंगला प्रसाद पारितोषिक है वो एक महत्वपूर्ण पुरस्कार था जो कामायनी पर दिया गया। कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते। मैंने आपको बताया छायावाद के 4 आधार स्तंभ है, जयशंकर प्रसाद, पंत, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 है जो छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते। तो छायावाद के जो प्रवर्तक है उसको किसको माना है? जयशंकर प्रसाद को माना है, क्योंकि 1918 ईस्वी में हमारे किसकी रचना हुई? ये जो जयशंकर प्रसाद की जो झरना है, उस झरना से ही छायावाद का प्रारंभ माना गया है। तो इसलिए छायावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। प्रसाद जी को झारखंडी कवि भी कहा जाता है, क्योंकि ये झारखंड से थे, तो इसलिए प्रसाद को झारखंडी पूछा जा सकता है। किस कवि को झारखंडी कवि कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। ये प्रारंभ में ब्रज भाषा में कलाधर नाम से रचना करते थे, यानी इनका उपनाम कलाधर है। ये ब्रज भाषा में जो रचना करते थे उसमें अपना नाम कलाधर लिखते थे। उर्वशी प्रसाद का चंपू काव्य है। चंपू का मतलब होता है गद्य उपद्य मिश्रित, यानी चंपू काव्य वो होता है जिसके अंदर गद्य और पद्य दोनों मिलाकर जो रचनाएं की जाती है, गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। इनके द्वारा रचित करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। जो करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। यानी मैंने इसके अंदर वही पॉइंट ऐड किए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। फालतू का कचरा है, गाइडों में बहुत सारा दे रखा होता है, वो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। वही चीजें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कामायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन यानी शैव दर्शन, यानी पूछा गया है कि कामायनी में कौन से दर्शन प्रकट हुआ, तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन, शैव दर्शन, और उसको आनंदवाद भी बोला जाता है, आनंदवाद। तो यह आपको याद रखना है, कामायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन या शैव दर्शन की स्थापना हुई है, यह आनंदवाद। अब है हमारी प्रमुख पंक्तियां जो जयशंकर प्रसाद से संबंधित महत्वपूर्ण है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष सरोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये लज्जा सर्ग है। अब देखिए ये कंफ्यूजन कहां पे था, मैंने यहाँ पर ये लाइन इसलिए लिखी है, ये मोस्ट भी है। मोस्ट क्यों हो जाती है? इसका एक कारण है कि एग्जामिनर हम याद करके जाते हैं अच्छे से, और एग्जामिनर का काम क्या होता है कि हमारे को कंफ्यूजन करना। तो अब हम अच्छे से याद करके नहीं जाते, तो हमारे को कामायनी के सर्ग याद है, ठीक है, कामायनी को हमने पढ़ा भी है, तो कामायनी कुछ कुछ हमारे को याद भी होती है। पर क्या होता है कि वहां पर जैसे पूछा है कि निम्न पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, तो वहां पर लज्जा सर्ग आएगा, श्रद्धा सर्ग आएगा, और जो नाम है निर्वेद आ गया, आनंद आ गया। तो अब क्या होगा कि हम इसमें अच्छे से याद करके नहीं जाएंगे तो हमें पता नहीं होगा कि भाई किससे पूछिए, तो हम वहां पर देखेंगे तो हमारे को यहाँ पर देखो श्रद्धा नाम आ गया। अब श्रद्धा नाम आते हम सोचेंगे भाई श्रद्धा नाम है तो श्रद्धा सर्ग से होगी, और हम उसमें श्रद्धा सर्ग कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए ये पंक्तियां वो महत्वपूर्ण है, एग्जामिनर पूछता है अक्सर, क्योंकि ऐसी जो कंफ्यूजन पैदा करने वाली चीजें वो एग्जामिनर अक्सर पूछता है। तो देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष सरोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये लज्जा सर्ग से लिया गया है, ठीक है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो लज्जा सर्ग से लिया गया, न कि श्रद्धा सर्ग से। तो अच्छे से याद रखना आपको।
नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ में बिच गुलाबी रंग। ये सरदा सरक, यानी ये पंक्तियां जिसमें सरदा कहीं नाम नहीं है, ये सरदा सरक से ली गई है। वो ऊपर वाली जिसमें सरदा नाम है वो सरदा सरक से नहीं है, वो लज्जा सरक से ली गई है। तो आपको अलग अलग, यानी नील परिधान है, नील परिधान या गुलाबी रंग, तो ये सरदा सरक से, यानी सरदा है उसका रंग गुलाबी था, सरदा का रंग कैसा था, गुलाबी था। तो इस प्रकार आप अटैच करके इसको याद कहने का मतलब है कि जैसे तैसे करके, कैसे भी करके, श्याम दाम दंड भेद कैसे भी करके हमारे को एग्जाम क्लियर करना, आप अपने हिसाब से कैसे भी याद कर सकते, जिस प्रकार आपको याद होता हो, ठीक है, तो उस प्रकार आप कर लेंगे। जैसे गुलाबी रंग है तो आप, यानी सरदा का रंग है वो गुलाबी था, तो इस प्रकार आप याद कर लीजिए। उसमें सरदा नाम आ रहा है तो कहने का मतलब उसको इस प्रकार अटैच कर लीजिए कि सरदा नाम आ रहा है तो सरदा नहीं होगा, वहां पर लज्जा होगा। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बेट शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा जल पर ले। ये चिंता सर, यानी इसमें तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी इस लाइन में आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, एक मिनट, हाँ यहीं से स्टार्ट हुआ ये। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बेट शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा जल प्रवाह। यानी हिमगिरी यानी एक जो बर्फ का पहाड़ है, उसकी ऊपर की जो चोटी है उस पे बैठा हुआ एक आदमी है। बेट शिला की शीतल छा, यानी जो शीतलता चारों ओर ठंडी छा है, उसमें बैठा हुआ है। एक पुरुष भीगे नैनों से, यानी उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, और पुरुष है वो बैठा हुआ है। पुरुष कौन है वो, यानी इसमें पूछ सकता है ये पुरुष कौन है, तो ये मनु है। यानी मनु बैठा हुआ है और अफसोस कर रहा है क्योंकि परले हो गया है, और परले होने से चारों ओर पानी ही पानी फैला हुआ है और सारी प्रकृति है वो उजड़ चुकी है, और ये एक ऊंचे पहाड़ के शिखर पर बैठा हुआ वो दृश्य देख रहा है। जिस प्रकार कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे तूफान आ गया, कई बार ऐसा होता है, और जैसे हमारी भी अभी वर्तमान में भी होता है, तो हम बैठे हुए एक अफसोस की स्थिति में होते हैं और बैठे हुए ऐसे देख रहे होते हैं कि यार देखो कितना नुकसान हो गया, वो टूट गया, वो हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार की जो मन स्थिति है वो किसकी हो रही है, उस पुरुष की हो रही है जो कौन है, मनु है। और वो मनु है उस परले को देख रहा है, जल प्रवाह, यानी जो जल बह रहा है उस जल को देख रहा है। तो कहने का मतलब इसके अंदर चिंता हो रही है, वो चिंता कर रहा है, तो ये चिंता सर्क से, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये तो आप इसके भाव को पढ़ोगे, आप पढ़ोगे, अपने भाव जो पैदा होंगे उसके आधार पर ही आप इसको पकड़ लोगे। आगे है, जो घनीभूत पीड़ा थी वह मस्तक में छाई, वह दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। ये आंसू से लिया गया है। आंसू जो प्रसाद का जो काव्य है विरक, उस आंसू से लिया गया है। कब प्रकाशित हुआ था, 1925 में। जो घनीभूत पीड़ा थी वह मस्तक में छाई, यानी जो मेरे जो पीड़ा थी, जो ज्यादा घनीभूत का जो ज्यादा पीड़ा थी जो जिंदगी के अंदर मस्तक में छाई, वो मस्तक में छाई हुई। वह दुर्दिन जो मस्तिष्क में छाई हुई थी, मस्तिष्क में बैठी हुई थी। दुर्दिन का मतलब होता है वर्षा, वर्षा या वर्षा। दुर्दिन में आंसू, आपको इसमें से ये पूछ रहा है इसमें से दुर्दिन का अर्थ है, तो वर्षा या वर्षा होता है में आंसू बनकर, यानी वो बरसात में जिस प्रकार वो वर्षा होती है ना, तो बरसात में क्या होता है, पानी गिरता है, तो वो पानी उसको आंसू की तरह लग रहा है, आंसू बनकर आज बरसने आई। ये आंसू से ली गई है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे धीरे, ये लहर से लिया गया है। यानी ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यानी एक नाव चलाने वाला मेरे को धीरे धीरे ले चल, तो ये लहर से, तो इसमें से धीरे धीरे इस लहर से, इस प्रकार आपको थोड़े 2-4 बार करोगे तो आपको ऐसा याद हो जाएगा, ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाली नहीं है। वो जो आनंद, सॉरी, वो चिंता और लज्जा सर्ग वाला वो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करने वाला, तो वो आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम अगला जो कवि है वो देखेंगे। तो इस क्लास में जयशंकर प्रसाद है वो पूरा कंप्लीट होकर है। जयशंकर प्रसाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।